मंच पे बने रहिएगा और मैं मंच पे कॉल करूंगा हमारे ZDNH के एडिटर विनोद लांबा जी को, जो सम्मानित करेंगे। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो मोमेंटो है इनको इस प्रोग्राम के बारे में याद दिलाएगा कि ये इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और अच्छी बात यह है कि जल्दी में उन्होंने बहुत सारी अपनी बातें अपने काम के बारे में बताया, अपने चैलेंजेस के बारे में बताया और अपना जो गोल है, विज़न है, उसको भी रेखांकित करने की कोशिश की। यार चलिए जल्दी से समय नहीं गंवाते हैं, अपने नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ते हैं। और इस सेशन के हमारे मेहमान हैं प्रतीक अग्रवाल, DCP हैं बल्लभगढ़ के। सर प्लीज़ आप मंच पर आएँ। और इस सेशन को होस्ट करने के लिए मैं प्रिया शर्मा, अपनी सहयोगी, और देवेंद्र भारद्वाज, इन दोनों को मंच पर बुलाऊंगा जो इस सेशन को होस्ट करेंगे। देखिए, जब हम विकास की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग लोग होते हैं सिस्टम में, जिसमें राजनेता भी होते हैं, अधिकारी भी होते हैं। सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, अपनी अपनी भूमिका होती है, जो अपने काम को बखूबी अंजाम देते हैं, तब जाकर प्रदेश और राज्य आगे बढ़ता है। चलिए ओवर टू यू प्रिया, देवेंद्र। बिल्कुल स्वागत है सर आपका। और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं फरीदाबाद की, बल्लभगढ़ की, तमाम पहलुओं पर भी बात करेंगे। और बखूबी युवा के तौर पर जब आपने कार्यभार संभाला है तो निश्चित तौर पर किस तरह से क्राइम को बोना करेंगे और शहर को युवा करेंगे, इन तमाम पहलुओं को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं सर। क्राइम पर कंट्रोल किस तरह पर हो पाए, इन तमाम पहलुओं को लेकर अभी किस तरह की स्थिति है सर। आपके क्वेश्चन को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैं दो एस्पेक्ट होते हैं क्राइम के, एक क्राइम का प्रिवेंशन और एक क्राइम का डिटेक्शन। सो फर्स्ट थिंग जो फोकस है कि क्राइम होए ना, सो दैट इज़ क्राइम का प्रिवेंशन। सो फॉर प्रिवेंशन बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि पुलिस की प्रेजेंस एंड इंफॉर्मेशन ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट क्राइम या इंसिडेंट, ये होना बहुत नेसेसरी है। तो जैसा पूरे हरियाणा में 112 का सिस्टम है, तो ERVs हमारी जो होती है, इनका एनी इंसिडेंट अगर कुछ भी होता है, कॉल करते ही मौके पे ये 5 से 6 मिनट में पहुंच जाती है। दूसरा ये होता है कि क्या रोड पे, मार्केट में जो क्राइम के हमारे हॉटस्पॉट कुछ बन जाते हैं, जैसे कुछ नोटोरियस विलेजेस होते हैं, कुछ एरियाज़ होते हैं, या वल्नरेबल जोन होते हैं, जैसे बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, जहाँ फीमेल की प्रेजेंस होती है, दे मे फील वल्नरेबल, तो वहाँ पर पुलिस की प्रेजेंस इन फॉर्म ऑफ नाका हो या गश्त हो। सो दीज ऑल थिंग्स कॉन्ट्रीब्यूट इन क्राइम प्रिवेंशन। तो इस पे बहुत फोकस है कि कोई घटना, अप्रिय घटना घटित ही ना हो। तो रिसेंट में हमने जो मेन टाइम होता है क्राइम का, यूजुअली 6 to 10 इवनिंग का या अर्ली मॉर्निंग का, इस पे हमने लोगों को खड़ा किया है इन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके। तो मैं थोड़ा टाइम लूँगा ये आंसर करने के लिए। वी यूज़ डेटा, स्मार्ट पुलिसिंग जैसे बाकी सब कुछ AI एंड ChatGPT, क्लॉड, ये सब होता है। सो वी ऑल्सो यूज़ डेटा, जो हमारे पास बहुत सारा होता है। वी आइडेंटिफाई यूजिंग डेटा कि कौन से स्पॉट्स है जहाँ पर वी विल हैव मैक्सिमम रिजल्ट, हु आर द पीपल हु नीड्स पुलिस सपोर्ट एट दैट टाइम। देन वी कम टू डिटेक्शन पार्ट। सो फरीदाबाद पुलिस और हरियाणा पुलिस इज स्पेशली नोन इन द होल कंट्री। जो हमारी फोकस है इन टर्म्स ऑफ पुलिस स्टेशंस, विमेन पुलिस स्टेशंस, या फिर क्राइम यूनिट्स या साइबर यूनिट्स, वी हैव द हाईएस्ट डिटेक्शन परसेंटेज अमंग द कंट्री एंड अमंग ऑल द स्टेट्स इन कंट्री। तो विद इन 12 आवर्स शूटिंग के केसेस हम डिटेक्ट कर लेते हैं। गेस्ट सर आप प्लीज़ माइक को ऊपर कर लीजिए। और ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे रहने वाला है महिलाओं को लेकर। मैं खुद महिला हूँ, महिला से जुड़ा हुआ ही सवाल आपसे करना चाहूँगी। फिलहाल आप महिला सुरक्षा को लेकर किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? और अभी आपकी तरफ से जिक्र AI का किया गया, क्योंकि हम देखते हैं AI का ज़माना आ चुका है। AI की मदद से काफ़ी सारे वीडियोज़ को, काफ़ी सारे फ़ोटोज़ को एडिट किया जाता है। आप इस पर किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? दो सेपरेट क्वेश्चंस हैं। एक इन जनरल जो विमेन का सुरक्षा के रिलेटेड है, तो जैसा मैंने पहले पार्ट में मेंशन किया कि कुछ स्पॉट्स हैं जैसे कॉलेजेस, स्कूल्स, या फिर विमेन के कोचिंग सेंटर्स होते हैं, या जिम हो गए, तो इन जगहों पे विमेन की प्रेजेंस ज़्यादा है। सो टू मेक देम फील सिक्योर, एक तो जो हमारा सिविल डिपार्टमेंट है, इनके कोऑर्डिनेशन में हमने कैमरास लगा रखे हैं सारी जगह पे। पर कुछ हरियाणा सरकार और पुलिस की स्कीम्स हैं, जैसे इफ़ विमेन वांट्स टू ट्रैवल अलोन एट नाइट, 112 पे वो मैसेज डाल सकती है कॉल करके कि आई एम ट्रैवलिंग, हमें सपोर्ट दिया जाए। सो तो गाड़ी एक पीछे फॉलो करेगी उनको, एंड शी कैन रीच द डेस्टिनेशन, दैट व्हीकल विल इंश्योर दैट शी इज़ सेफ। देन जो AI वाला पार्ट है या मॉर्फिंग वाला पार्ट है, डीप फेक वाला पार्ट, सो वॉट एवर कंप्लेन इज रिसीव्ड,
जो सोशल मीडिया के हमारे चैनल्स हैं, मीडियम्स हैं, वी इंश्योर कि दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल इज़ डिलीटेड, बैंड, द पर्सन इज़ अप्रीहेंडेड एज सुन एज पॉसिबल. जैसे विद इन 24 आवर्स अगर हमें डेटा मिल जाता है तो वी मेक श्योर 24 आवर्स के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ही इज़ अरेस्टेड. जी सर, ऑपरेशन लंगड़े की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि साइबर क्राइम लगातार पैर पसार रहा है और गुरुग्राम फरीदाबाद में लगातार मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है. इसको लेकर किस तरह से तैयार है सर फरीदाबाद पुलिस, और लोगों को जागरूक होने की कहाँ आवश्यकता है, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती आपके लिए भी है और लोगों के लिए तो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. वो जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था क्राइम का सिचुएशन क्या है, तो जो NCRB का डेटा आता है, नेशनल डेटा आता है, यू विल फाइंड कि क्राइम इज़ रिड्यूसिंग, पर जो शिफ्ट है उस रिडक्शन का दैट इज़ टुवर्ड्स साइबर क्राइम विच यू करेक्टली सेड. तो फैज़ाबाद हो या गुड़गांव हो या और कोई भी सिटी हो, एवरीबडी इज़ वल्नरेबल. तो हम काफ़ी कोशिश करते हैं अवेयरनेस कैंपेन्स की. आप देखेंगे पोस्टर्स लगे रहते हैं 1930 के, बट सैडली अनफॉर्चुनेटली विक्टिमाइज हो रहे हैं लोग. तो इट इज़ अबाउट आइडेंटिफाइंग द रैकेट्स, द नेटवर्क्स. जैसे कुछ घर हैं, कुछ गांव हैं जहां पर कुछ बंदे, सिर्फ 5-6 बंदे यही काम कर रहे हैं. तो अभी रिसेंट में हमने काफ़ी सक्सेस इसमें हासिल करी है. जो नेशनल SOPs हैं वो अमाउंट को होल्ड करने में हेल्प करवाती हैं. सो वी आर फॉलोइंग दोज SOPs एंड हरियाणा में, बिकॉज आई एम इन फरीदाबाद राइट नाउ, वी हैव द हाईएस्ट होल्ड परसेंटेज ऑफ मनी. तो लोग जितने जल्दी ये बता पाएँ कि ये क्राइम हुआ है उनके साथ, इमीडिएटली अगर वो 1930 पे कॉल करके बता दें तो अमाउंट होल्ड होकर उनको वापस मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है. जी सर, देखिए कहा जाता है कि अब दिन छिप गया है, घर से बाहर मत जाइए. खासकर महिलाओं को कहा जाता है कि रात हो गई, रात तो जो है सुरक्षित नहीं है. फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूँगी आप किस तरीके से रात में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से? ये बातें प्राचीन काल में अच्छी लगती थी. मैन बीइंग फ्रॉम दिस जनरेशन आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स. सर, जनरेशन तो बिलीव नहीं कर रही है, पर जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ता है, मामले सामने आते हैं, उसको लेकर तो हम जानना चाहेंगे किस तरीके से सुरक्षा जो है बढ़ाई जा रही है. कि आज के समय में हम बात आधुनिक काल की कर रहे हैं तो बिना डर के बाहर निकला जा सकता है कि कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए आप किस तरीके से स्टेप्स उठा रहे हैं? डेफिनेटली वी आर इन NCR मेट्रो सिटी है, एंड अगर ये डर है तो इट इज़ नॉट राइट. इसके लिए वी हैव पुलिस प्रेजेंस इन ऑल द पर्टिकुलर मार्केट्स है, जैसे कैफ़ेज़ हैं, क्लब्स हैं. नियरेस्ट 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 500 मीटर्स में पुलिस की व्हीकल, पुलिस के बंदे प्रेजेंट मिलेंगे आपको. अगर ऐसे कोई स्पॉट्स हम आइडेंटिफाई करते हैं कि दीज आर वल्नरेबल, वी स्पेशली एनफोर्स आवर प्रेजेंस ओवर देयर, कि यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है सामने तो इंश्योर करा जाए कि ये फ्यूचर में रिपीट ना हो. Second is कि these females now they are more capable and they are aware कि what do they need to do. तो अगर ऐसा कुछ भी होता है, फर्स्ट इंसिडेंट्स में if the call is received, a complaint is received, उस एरिया का सैनिटाइजेशन करा जाता है. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द सिटी इज़ नाउ फ्री फ्रॉम ऑल दिस हुगलिज्म या वॉयरिज्म जो होता है, फीमेल्स के साथ छेड़खानी की घटनाएं होती हैं. बिल्कुल सर. इसके अलावा सर, जिस तरह से मैं पहला ऑपरेशन लंगड़ा, तो ऑपरेशन लंगड़ा से आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए कोशिश तो की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर और नज़र आती है फरीदाबाद के अंदर कि अपराधियों को पकड़ने के बाद फिर उनका जुलूस भी बाज़ार में निकाला जाता है. क्या इससे खौफ कम हो पाता है लोगों का? ऑफिशियली ऐसा कोई ऑपरेशन एग्जिस्ट नहीं करता. एंड जुलूस निकालने की भी जो प्रथा है, इट इज़ जस्ट टू शो दैट हमने विद इन 24 आवर्स या एज सुन एज पॉसिबल पकड़ लिए हैं उनको. एंड इफ़ पीपल आर अगेन गेटिंग टू इट तो ये हाल उनका भी होगा. सो जो लंगड़ा मतलब हो रहा है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, तो इट शोज़ कि आपको इसमें नहीं आना है. एग्जैक्ट जैसे जो युवा हैं हमारे जो इसमें आ जा रहे हैं, क्राइम में आ जा रहे हैं, तो उनके लिए इट इज़ अ प्रिकॉशन कि प्लीज़ डोंट एंगेज इन टू दिस. आप अपनी पढ़ाई करिए, जॉब करिए एंड मेक अ बेटर फ्यूचर रादर देन अपना नाम, अपने परिवार का नाम खराब करना और बदनाम होना. बिकॉज ये खौफ पे पलता है, क्राइम खौफ पे पलता है. अगर किसी क्रिमिनल का नाम है एंड हम रिपीट कर रहे हैं, जैसे मीडिया इफ रिपीट करती है तो गैंगस्टर बनते हैं वो. तो ऑन फर्स्ट डे अगर उसकी बेइज्जती, जलीलियत हो जाती है, सो दे कैन नॉट कम अप एंड बिकम दैट गैंगस्टर इन द फ्यूचर.
सर, जब कई बार मामले सामने आते हैं तो एक बात कही जाती है, क्या पुलिस का खौफ अब खत्म हो गया है, क्या डर नहीं है? इस पर आप किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? और साथ ही मैं एक और सवाल को ऐड करना चाहूंगी, आप बल्लभगढ़ में किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे जो है बढ़ाने को लेकर अभी फिलहाल कार्य किया जा रहा है? पुलिस से डर का क्वेश्चन, जैसे बिफोर आई वॉज सिलेक्टेड आई वॉज ऑल्सो वेरी फेयरफुल ऑफ पुलिस। मेरे को भी डर लगता था कि पुलिस स्टेशन नहीं जाना, मैं कभी नहीं गया। बट कमिंग ऑन दिस साइड, स्पेशली इन हरियाणा, पुलिस इज़ नाउ अ सर्विस डिलीवरी। अगर आप थाने जाते हैं, सामने आपको एक रिसेप्शन डेस्क मिलता है, एक बंदा बैठा होता है, उसको आप बताएंगे ये समस्या है, ही विल गाइड यू द राइट प्लेस। अगर आप कंप्लेन देते हैं, एक रिसिप्ट दी जाती है एंड दैट रिसिप्ट शोज़ कि आपकी कंप्लेन रिसीव हुई है। सब कुछ फ़ोन में आता है, एफआईआर होती है तो फ़ोन में मैसेज आता है, अरेस्ट होता है तो मैसेज आता है। यू कैन अगर नहीं जाना है, डर अभी भी बना हुआ है, 112 कॉल कीजिए, वो भी नहीं कर पाएंगे तो यू कैन मेल, मैसेज, ईमेल, व्हाट्सएप, वॉट एवर मीडियम यू चूज़ फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल। अदर प्लेसेस जैसे अमेजोन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हेल्प पे जाते हैं, वैसे ही हमारे चैटबॉट सब कुछ बने हुए हैं। तो ये डर का जो कॉन्टैक्ट से डर का माहौल था, दैट इज़ ऑलमोस्ट एंडेड। सेकेंड, जो बाकी चीज़ें होती है जैसे वेरिफिकेशन वगैरह होता है, सो उस चीज़ के लिए भी हम मेक श्योर करते हैं कि पुलिस आपके पास आए रादर देन आप जाएं। सेकेंड, जो सीसीटीवी कैमरेज की बात थी, सो डीजी साहब के दिशा निर्देश के हिसाब से ही इज़ वेरी फोकस्ड ऑन सीसीटीवीज़। तो हमने अभी रिसेंट में आइडेंटिफाई करे हैं कि जहाँ पे जो मेन रास्ते हैं, पहले उसको कवर कर लें मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर अंदर जाएं, मार्केट सेंटर्स कवर करें, देन पब्लिक बिल्डिंग्स, बैंक्स, ये सारे कवर करें, देन RWAs आते हैं, गांव में पंचायतें आती हैं। तो वी आर हेल्पिंग पीपल टू इंस्टॉल। हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इंस्टॉल करिए सीसीटीवी कैमरास, अच्छी स्टोरेज हो, अच्छा हो। हम अपने साइड से भी थाने की तरफ से वी आर ट्राइंग टू हैव CSR प्रोजेक्ट उस एरिया में कि ऑलमोस्ट सारा एरिया, कोई अगर किसी एरिया में जा रहा है तो एटलीस्ट एक कैमरे से निकलते हुए उसकी गाड़ी या शक्ल दिख जाए। सर, क्राइम के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या फरीदाबाद की एक ये भी है कि ट्रैफिक व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई है। लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है। कई चौक ऐसे हैं जहां हर वक्त पता है कि शाम के और सुबह के और दोपहर में भी जाम मिलेगा। तो उसको लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है, किस तरह से इससे निपटेंगे? क्या वास्तव में ही फरीदाबाद में एक बड़ी चुनौती है और कितना वक्त इस चुनौती से निपटने के लिए लगेगा? वक्त के बारे में बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रैफिक आपको समझना पड़ेगा कि ये मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करती है फ्लो को, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं निगम या NHAI या जो डिपार्टमेंट कंसर्न्ड है। तो कंटिन्यूसली आप देखेंगे एनक्रोचमेंट ड्राइव्स हट रही है, मतलब लगातार जो एनक्रोचमेंट है वो कम हो रहे हैं। बस स्टैंड्स के लिए अलग फोकस है, जैसे बड़खल में ब्रिज के नीचे बस स्टैंड बनाया गया है। ऑटो के लिए वी आर ट्राइंग टू नंबर देम इन रिस्ट्रिक्ट टू अ पर्टिकुलर प्लेस। तो डेडिकेटेड ड्राइव्स होती है टू इंश्योर कि ट्रैफिक इस प्लेस का सही हो जाए। जैसे सिग्नल्स में लाइन लंबी लग रही है तो टाइम उसका आइडेंटिफाई करा जा रहा है। वी आर कंटिन्यूसली एंगेज विद कॉलेजेस लाइक NIT, यहाँ लोकल में YMCA, टू मेक श्योर कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो एंड हमारी पॉलिसीज आर इन द राइट वे। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने सभी सवालों का जवाब दिया। ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया आपका, और देवेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू। प्रतीक जी आपका, सर आप मंच पर बने रहिएगा। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा जी दिल्ली NCR हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा जी को, जो सम्मानित करेंगे DCP बल्लभगढ़ को, जो हालांकि पुलिसिंग को लेकर इन्होंने बहुत कुछ बात बताई है। पुलिसिंग में लगातार सुधार हो रहा है और ऐसे यंग ऑफिसर्स हैं जो लगातार पुलिसिंग को बेहतर करने की दिशा में काम भी कर रहे हैं। कोशिश यही हो रही है कि पुलिसिंग को और बेहतर किया जाए। पुलिस की छवि को बनाने के लिए लगातार जो प्रयास आला अधिकारियों, DG रैंक के अधिकारियों की तरफ से हो रही है, उनको ग्राउंड पर इसी स्तर के जो अधिकारी होते हैं, जो जिनसे रोज़ राब्ता होता है हम लोगों का, उनके व्यूज़ को, उनके विचारों को ग्राउंड पर उतारते हैं। DCP बल्लभगढ़ थे और नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं। और इस सेशन में मेहमान हैं हमारे केशव मंगला जी, फोर्ट एशिया रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत आपका मंच पर, आपको बुलाना चाहूँगा। इस सेशन को होस्ट करेंगे हमारे सहयोगी JP और देवेंद्र। तो देखिए किस तरीके से अलग अलग सेशंस में लोग अपने अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और कैसे